नमस्कार, ओम शांति। आप देख रहे हैं पीस न्यूज और आपके साथ मैं हूं तुलसी। शुरू करते हैं खबरों का सिलसिला, लेकिन उससे पहले देखते हैं आज की हेडलाइंस। संस्था के मीडिया प्रभाग द्वारा आयोजित ऑनलाइन कॉन्फ्रेंस का हुआ समापन। तीसरे और चौथे सत्र में मीडिया विद्वानों ने कहा, मीडिया में आध्यात्मिकता के समावेश से राष्ट्रीय सौहार्द की संकल्पना होगी पूरी। हिंदी दिवस के उपलक्ष्य में नई दिल्ली के लोधी रोड सेवा केंद्र द्वारा संगोष्ठी का आगाज। हिंदी भावना भी संभावना भी, इस विषय पर विद्वानों का मंथन। संस्कार और सभ्यता की भाषा है हिंदी। संस्था के सेवा सुरक्षा बल प्रभाग द्वारा भोपाल के एनसीसी कैडेट्स के लिए विशेष सत्र। बीके स्वामीनाथन ने तनाव मुक्ति एवं स्व सशक्तिकरण के बताए गुर। मन में सशक्तिकरण सफलता पर चर्चा। और आखिर में एक नजर की खबरों में देखेंगे आज गुरुग्राम स्थित ओम शांति रिट्रीट सेंटर का मंडला जिले की राज्यसभा सांसद ने किया भ्रमण। तो वही गणेश चतुर्थी पर राजस्थान के भादरा एवं जयपुर के जादौन नगर में सजी चैतन्य झांकी। केवल मीडिया ही है जिसके माध्यम से हम अधिक एवं व्यापक रूप से संवाद कर पाते हैं। चाहे बात संचार माध्यमों की हो या जनसंचार, मीडिया ही है जो हमें आवश्यक सावधानियां प्रदान करता है। ऐसे मीडिया में अगर आध्यात्मिकता का समावेश हो तो चार चांद लग जाए। इसी के उद्देश्य के साथ संस्था के मीडिया प्रभाग द्वारा आयोजित हुए ऑनलाइन कॉन्फ्रेंस के समापन सत्र में कई मीडिया विद्वानों जैसे गवर्नमेंट ऑफ आंध्र प्रदेश के फॉर्मर मीडिया एडवाइजर के रामचंद्र मूर्ति, जयपुर नेशनल यूनिवर्सिटी के स्कूल ऑफ मीडिया स्टडीज के डायरेक्टर डॉक्टर रमेश रावत, खामगांव से डेली देशोन्नति के एडिशन एडिटर राजेश राजौरे, फ्रीलांस जर्नलिस्ट विनोद नागर समेत अन्य वक्ताओं ने अपने उद्गार रखे। I have come here only to remind you about the principles of journalism, about the purpose of journalism, and about the changing trends in journalism in the changing times. मीडिया बहुत कुछ कर सकता है। मीडिया अपने आप में एक बहुत बड़ी ताकत है, लेकिन फिर भी मीडिया के अगर सही मीडिया बताता है तो सही मीडिया के साथ, यूं नहीं कि सारे ही मीडिया खराब है, सारे ही मीडिया गंदे हैं, ऐसा न कहते हुए सही मीडिया के साथ अगर समाज खड़ा होगा तो मीडिया भी सच्चाई और पारदर्शिता के साथ ही पत्रकारिता करेगा, जिससे समाज का सर्वांगीण विकास होगा। मीडिया ट्रांसपेरेंट था, ट्रांसपेरेंट है और ट्रांसपेरेंट रहेगा। मीडिया के अंदर जो ट्रांसपेरेंसी है वो हमेशा बरकरार थी, बरकरार है और बरकरार रहेगी। इसमें कोई गुंजाइश नहीं है। और सच्चाई और पारदर्शिता को बढ़ावा देने में भी मीडिया के सामने जो चुनौतियां हैं, उन चुनौतियों का सामना करते हुए हमेशा पारदर्शिता बनी रहेगी। हो सकता है इसमें कुछ परसेंट अप एंड डाउन हैं, वो समय के अनुसार चलेंगे और वो समय के अनुसार परिवर्तित होते रहेंगे। कॉन्फ्रेंस की शुरुआत बीके सतीश द्वारा गीत प्रस्तुति से हुई। तो वही आगे संस्था के वरिष्ठ पदाधिकारियों में संस्था की अतिरिक्त मुख्य प्रशासिका बीके जयंती, प्रभाग के उपाध्यक्ष बीके आत्म प्रकाश, प्रभाग की नेशनल कोऑर्डिनेटर बीके सरला, संस्था के कार्यकारी सचिव बीके मृत्युंजय, जोनल कोऑर्डिनेटर बीके चंद्रकला, संस्था के पीआरओ बीके कोमल समेत अन्य वक्ताओं ने मीडिया को वर्तमान सामाजिक जरूरत के अनुरूप अपना एजेंडा पुनः निर्धारित करने की जरूरत पर जोर दिया। साथ ही विवादों के बजाय निवारण में जाने की प्रेरणा भी दी गई। यदि आप अपनी बुद्धि को एकाग्र करके अच्छी तरह से फोकस करके कंसंट्रेशन का लाभ लेकर के आप कुछ भी कार्य करेंगे तो वो और ही बहुत सुंदर कार्य होगा। देखो मीडिया कितना सुंदर काम कर रहा है। मीडिया वास्तव में देखा जाए स्वयं में सशक्त है। उसको सशक्तिकरण की क्या दरकार है, स्वयं में सशक्त है। चैनल का मालिक हो, चाहे वो चैनल का संपादक या अखबार का संपादक हो, उसके सामने भी अगर आपकी अपनी बात रखनी है या उस खबर को, सच को समाज के सामने दिखाना है, तो उसके लिए आपको अपनी आत्मबल को इतना बढ़ाना पड़ेगा ताकि आपके सामने हर कोई बोलने से थोड़ा घबराए कि इस व्यक्ति, ये सच्चा व्यक्ति और सच के सामने हम बोल नहीं सकते, यह व्यक्ति सच को अपने सामने ले नहीं सकता।
साल 1949 में 14 सितंबर को भारत की संविधान सभा ने हिंदी को नवगठित राष्ट्र की आधिकारिक भाषा के रूप में अपनाया था। इंग्लिश मंदारिन के बाद दुनिया में तीसरी सबसे ज्यादा बोली जाने वाली भाषा हिंदी है। यहाँ तक कि कई अंग्रेजी शब्दों की उत्पत्ति भी हिंदी के शब्दों से ही हुई है। हिंदी दिवस के उपलक्ष्य में नई दिल्ली के लोधी रोड सेवा केंद्र द्वारा हिंदी भावना भी संभावना भी इस विषय को लेकर संगोष्ठी का आगाज किया गया, जिसमें मुख्य अतिथियों में नई दिल्ली राजभाषा रेल मंत्रालय के पूर्व निदेशक डॉक्टर महेश चंद्र गुप्त, भारत सरकार के पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय के संयुक्त निदेशक मनोज आबूसरिया, तो वही मुख्यालय माउंट आबू से ब्रह्मा कुमारी के हिंदी मासिक पत्रिका शिव आमंत्रण के संपादक बीके कोमल ने विषय पर प्रकाश डाला। जिस भाषा का विश्व भर में जिसके मुकाबले की कोई भाषा नहीं हो, संस्कृत, जिसके सारे शब्द वैज्ञानिक और आध्यात्मिक हैं, उस भाषा के लोग यहाँ दुखी हो रहे हैं। जिस भाषा के शब्द सारे आध्यात्मिक, सारे वैज्ञानिक, संस्कृत के, वो सारे शब्द हिंदी में ले लिए हैं। भगवद गीता के सारे शब्द आज भी हिंदी में प्रचलित हैं। आज भी कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, आज भी प्रचलित है सब शब्द। आज हिंदी विश्व में सबसे अधिक बोले जाने वाली भाषाओं में दूसरे स्थान पर है। विकास का लंबा सफर तय करते हुए हिंदी ने आज ये मुकाम हासिल किया है और वह समय भी दूर नहीं है जब हिंदी विश्व पटल पर प्रथम स्थान पर विराजमान होगी और भारत विश्व गुरु बनेगा। आगे स्थानीय सेवा केंद्र प्रभारी बीके गिरिजा एवं सेवा केंद्र से अंतर्राष्ट्रीय प्रेरक वक्ता बीके पीयूष ने भी सरल, समृद्ध और पुरानी भाषाओं में से एक हिंदी भाषा जो दिलों को जोड़ती है, उसका ज्यादा से ज्यादा प्रयोग करने पर जोर दिया। हम हिंदुस्तान में रह रहे हैं, हिंदी हमारी भाषा है, इसलिए हमें हिंदी अवश्य बोलनी चाहिए। हिंदी हमारी क्या कहेंगे, माँ की ममता है हिंदी, और पिता की छाया है हिंदी, और हिंदुस्तान की पहचान हिंदी है। राष्ट्रीय स्तर पर सामाजिक सुरक्षा हो, सामाजिक स्तर पर कोरोना का प्रकोप हो या व्यक्तिगत स्तर पर जिम्मेवारियां हो, इसमें जवानों की मानसिक स्थिरता का होना अति आवश्यक है। जवानों के सशक्तिकरण हेतु संस्था के सिक्योरिटी सर्विस विंग द्वारा मेंटल एम्पावरमेंट फॉर सक्सेस विषय के तहत विशेष भोपाल के एनसीसी ग्रुप हेडक्वार्टर में एनसीसी कैडेट्स के लिए स्पेशल सेशन आयोजित किया गया। इस सेशन को मुख्य वक्ता अंतर्राष्ट्रीय प्रेरक वक्ता बीके ईवी स्वामीनाथन ने संबोधित किया। साथ ही नेतृत्व कला को विकसित करने के लिए राजयोग अभ्यास भी सिखाया। स्वयं को समझना, प्लीज इंट्रोड्यूस योरसेल्फ। इसलिए अक्सर कर कहा जाता है ना, हम टीचर्स हमेशा कहते हैं यू शुड हैव लॉट ऑफ सेल्फ कॉन्फिडेंस, सेल्फ मोटिवेशन, सेल्फ कंट्रोल, सेल्फ एस्टीम, सेल्फ डिसिप्लिन। लेकिन सेल्फ क्या है यह आज तक नहीं बताया, और इसीलिए सेल्फ को समझना, मेरा मन, तो फिर मैं कौन हूं, इसे हम कहते हैं ना सेल्फ कॉन्फिडेंस। तो दोस्तों सेल्फ कॉन्फिडेंस का हिंदी अनुवाद क्या है? आत्मविश्वास। आत्मविश्वास। हैदराबाद के शांति सरोवर रिट्रीट सेंटर द्वारा विशेष गणेश चतुर्थी के पावन पर्व पर ऑब्स्टैकल फ्री लाइफ विषय के अंतर्गत ऑनलाइन सेशन आयोजित किया गया, जिसकी मुख्य वक्ता शांति सरोवर रिट्रीट सेंटर से वरिष्ठ राजयोग शिक्षिका बीके कोमल रही। इस अवसर पर उन्होंने गणेश जी की तरह विघ्न विनाशक बनने के लिए जीवन में सकारात्मकता एवं सदैव परमात्मा की याद द्वारा विश्व कल्याण की भावना को उजागर करने की बात कही। साथ ही खुशनुमा जीवन के कई टिप्स दिए। आइए सुनते हैं उनके विचार। कोई भी कार्य शुरू करते हैं तो कुछ न कुछ विघ्न तो आते हैं, लेकिन उस विघ्न से डर करके उस कार्य को छोड़ देना ये गणेश जी की लाइफ में नहीं है। उन्होंने क्या किया, कलम टूटी तो दांत उठाया और उससे लिखना शुरू किया। मतलब कि विघ्नों को समझना है और उस विघ्नों को पार भी करना है, और तब तक लगे रहना है जब तक कि सफल ना हो जाए। राजस्थान के शाहपुर सेवा केंद्र द्वारा तनाव मुक्त जीवन पर कार्यक्रम का आयोजन किया गया। मुख्य वक्ता के तौर पर मुख्यालय माउंट आबू से पधारे वरिष्ठ राज्यों प्रशिक्षक बीके भगवान ने ज्ञान धन को जीवन की असली पूंजी बताते हुए हर परिस्थिति में समस्याओं का कारण ढूंढने के बजाय निवारण में जाने की बात कही। साथ ही जीवन को रोग मुक्त, दीर्घायु एवं सफल बनाने के लिए नैतिक मूल्यों को धारण करने की सलाह दी। कार्यक्रम में सेवानिवृत्त जिला शिक्षा अधिकारी शिव प्रकाश ओमानी, पत्रकार मूलचंद पेसवानी, समाज सेवक रामस्वरूप काबरा समेत कई गणमान्य लोग मौजूद रहे।
ऐसे ही आगे भिलवाड़ा के बापू नगर, काछौला और पथिक नगर में भी सकारात्मक चिंतन, जीवन में साधना का महत्व और राज्यों का महत्व विषय के तहत मुख्यालय माउंट आबू से वरिष्ठ राजयोग प्रशिक्षक बीके भगवान ने मुख्य वक्ता के तौर पर सभा को संबोधित किया। कार्यक्रमों में स्थानीय सेवा केंद्र प्रभारी बीके इंदिरा, बीके तनु समेत कई बीके सदस्य शामिल हुए। अपने वक्तव्य में बीके भगवान ने स्पष्टीकरण दिया कि कैसे मनुष्य के अंदर धीरे धीरे काम, क्रोध, लोभ, मोह जैसे विकार पनपने लगते हैं, जिनसे निजात पाने का एकमात्र उपाय राजयोग ध्यान ही है। जम्मू के बीसी रोड सेवा केंद्र द्वारा हेल्थ, वेल्थ एंड हैप्पीनेस विषय के तहत कार्यक्रम आयोजित हुआ, जिसमें विशेष अतिथि के तौर पर माउंट आबू से बीके डॉक्टर बिन्नी रही। इस विषय पर प्रकाश डालते हुए उन्होंने कहा कि हमारा स्वास्थ्य ही हमारा सच्चा धन है। सकारात्मक सोच का हमारे स्वास्थ्य पर बहुत अच्छा प्रभाव पड़ता है। आगे मुख्य अतिथि पद्मश्री डॉक्टर SP वर्मा ने ब्रह्मा कुमारीज द्वारा की जा रही निस्वार्थ सेवाओं की सराहना की। इस अवसर पर लद्दाख की प्रभारी बीके सुदर्शन, 76वीं बटालियन CRPF के कमांडेंट कमल सिसोदिया और उनकी बटालियन के कई CRPF जवान मौजूद रहे। अंत में सभी अतिथियों को ईश्वरीय सौगात भेंट की गई। आगे भुवनेश्वर के अलारपुर में गणेश चतुर्थी के पावन पर्व पर चैतन्य झांकी सभी आगंतुकों के आकर्षण का मुख्य केंद्र बनी। ट्राइबल महिलाओं एवं बच्चों के लिए बने कार्ड नामक NGO की डायरेक्टर मंजू परवा समेत अन्य बीके बहनों द्वारा दीप प्रज्वलन कर झांकी का उद्घाटन किया गया। इस अवसर पर बीजेपी नगर सेवा केंद्र प्रभारी बीके तपस्विनी ने पर्व का आध्यात्मिक रहस्य समझाया। साथ ही बच्चों द्वारा सांस्कृतिक प्रस्तुतियां भी दी गई। राजस्थान के निवाई स्थित ब्रह्मा कुमारीज के प्रभु मिलन भवन की पहली वर्षगांठ धूमधाम से मनाई गई। इस कार्यक्रम में जयपुर सब जोन प्रभारी बीके सुषमा एवं बीके चंद्रकला ने अपने आशीर्वचनों से सभी को लाभान्वित किया। वहीं आगे निवाई सेवा केंद्र प्रभारी बीके रेखा ने सेवाओं की जानकारी देते हुए भवन को कई लोगों के जीवन में सकारात्मक परिवर्तन लाने का एक मार्गदर्शन केंद्र बताया। आगे सभी वरिष्ठ बीके बहनों ने केक काटकर एवं कुछ पल ध्यान में रहकर भविष्य सेवाओं के लिए अपनी शुभकामनाएं दी। अब खबरें एक नजर में। मंडला जिले की राज्यसभा सांसद संपतिया उइके ने दिल्ली के गुड़गांव स्थित ओम शांति रिट्रीट सेंटर का किया भ्रमण। मंडला सेवा केंद्र प्रभारी बीके ममता एवं बीके ओमलता रही मौजूद। ORC की निदेशिका बीके आशा ने मुलाकात कर भेंट की ईश्वरीय सौगात। म्यूजियम, आर्ट गैलरी, सोलर प्लांट, पिरामिड मेडिटेशन रूम एवं दादी गुलजार कोविड केयर सेंटर को देख की ईश्वरीय सेवाओं की सराहना। उत्तर प्रदेश के रूरा स्थित पालीवाल नगर सेवा केंद्र द्वारा विशेष शिक्षकों के लिए कार्यक्रम ज्ञान भारती एकेडमी के प्रधानाचार्य नवजोत सिंह, पीयूष जी महाराज, डॉक्टर सुरेंद्र तिवारी, शिक्षकों में शिव प्रताप सिंह, त्रिभुवन सिंह राठौर समेत अन्य अतिथि हुए शामिल। सेवा केंद्र प्रभारी बीके प्रीति ने अपने व्यक्तित्व और व्यवहार से दूसरों को शिक्षा देने का किया मार्गदर्शन। गणेश चतुर्थी के पावन दिवस पर बीके सनुसुईया के सानिध्य में जयपुर स्थित जादौन नगर सेवा केंद्र द्वारा चैतन्य झांकियों के साथ मनाया गया गणेशोत्सव। स्थानीय नगर निगम पार्षद जयेश वशिष्ठ, बॉलीवुड अभिनेत्री शशि शर्मा द्वारा दीप प्रज्वलन कर हुआ उद्घाटन। पर्व के आध्यात्मिक रहस्य को समझने पर दिया जोर। यूपी के हाथरस स्थित आनंदपुरी कॉलोनी सेवा केंद्र द्वारा विश्व आत्महत्या निषेध दिवस पर यूथ फॉर ग्लोबल पीस के अंतर्गत संगोष्ठी। स्थानीय सेवा केंद्र प्रभारी बीके शांता ने युवाओं को दिए खुश रहने के टिप्स। प्रेम रघु आयुर्वेदिक मेडिकल कॉलेज एवं बागला इंटर कॉलेज में हुए आयोजन। हर परिस्थिति व समस्याओं को अपने परिजनों से साझा करने की अपील। राजस्थान के भादरा में भी धूमधाम से मनाया गया गणेशोत्सव। चैतन्य गणपति बने सभी आगंतुकों के आकर्षण का केंद्र। सेवा केंद्र प्रभारी बीके चंद्रकला ने स्वयं विघ्न विनाशक बनने के लिए सदैव परमात्मा की याद में रहने का किया आह्वान। अवसर पर महाराज श्यामानंद जी, वार्ड पार्षद पंकज टोकसिया भी रहे मौजूद। आगरा के पीपल मंडी में गौ सेवा संकल्प ग्रुप के 5वें वार्षिकोत्सव पर स्थानीय सेवा केंद्र प्रभारी बीके ममता विशेष रूप से आमंत्रित। गौ सेवा संकल्प ग्रुप की संस्थापिका और अध्यक्षा रितु गोयल ने बीके ममता का पटका और मोमेंटो देकर किया सम्मान। मौके पर बीके रीना, बीके योगेश समेत अन्य लोग भी हुए शामिल। आज की खबरों में बस इतना ही। और कुछ नई खबरों के साथ आपसे फिर होगी मुलाकात। तब तक के लिए दीजिए हमें इजाजत। नमस्कार। ओम शांति।